सो जो पहला बात है वो एंजाइम का है। सी जैसे मैंने अभी बोला कि एंजाइम लगेगा डीएनए स्ट्रैंड जो है पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड का फर्स्ट वी हैव टू मेक सेगमेंट। सो सेगमेंट के लिए जो एंजाइम लगता है, नाउ द डिफरेंट एंजाइम इंक्लूड्स lysozyme, nucleases such as exonucleases, endonucleases, restriction endonucleases, DNA ligase, DNA polymerase, alkaline phosphates, reverse transcriptase. These are the different enzymes we require. Then restriction enzymes. अभी ये जो अलग अलग एंजाइम्स है, ये एंजाइम में से कोई एंजाइम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब क्या है? एंजाइम्स दैट कट द phosphodiester bond, okay, of polynucleotide chain are called as nucleases. मतलब जो एंजाइम्स ये फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड जो है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का बॉन्ड है चेन रिएक्शन, वो ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियसेस. There are two type of restriction enzyme. One is exonucleases or second one is endonucleases. Exonucleases cut nucleotides from end of DNA strand, whereas the endonucleases cut DNA from within. मतलब दो एंड का टुकड़ा करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस है, और अगर बीच में कट करने का है तो एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं. सो दो प्रकार के एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो डीएनए को कट करता है. एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस जो है वो इट कट द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड का एंड जो है वो कट करते हैं, और बीच में से कट करने का है तो एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का यूज करते हैं. नाउ phosphodiester backbone at high specific site on both the strands or duplex is cut by enzymes called as restriction endonucleases or simply restriction enzymes. ये जो बैकबोन है फॉस्फोडाइस्टर, जो बैकबोन है वो स्पेसिफिक साइट से कट करने के लिए, ओके, ये दो एंजाइम यूज करते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जिसको हम लोग सिंपली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं. They were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNA that might enter the cells, thereby restricting the potential growth of the virus. So normally ये जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं ना, दे वायरस को यूज करते हैं अंदर जाने के लिए. So ये नाम किसके लिए दिया है? They were given the name because they use the bacteria, used by the bacteria to destroy various viral DNAs that might enter the cell and thereby restriction to potential growth of the virus. Thus restriction enzymes served as a defense mechanism. Defense mechanism का वो काम करते हैं. Now the bacterial product protect its own DNA from nucleolytic attack. ये बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करता है डीएनए से न्यूक्लियोटाइड अटैक बाय मिथाइलेटिंग द बेस ऑफ सबस्ट्रेटेबल साइट, a chemical modification that blocks the action of the enzymes. It is due to because of protection. The restriction enzymes and thus the molecular scissor that are used to recognize and cut DNA at specific sequence. So ये enzyme स्पेसिफिक सेगमेंट को कट करने के लिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करके कट करने के लिए इसका यूज है. द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम
आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रिकॉग्नाइज साइट. साइट रिकॉग्नाइज करके बाद में वो कट कर देता है. Different restriction enzymes found in the different organism recognize different nucleotides sequence and therefore cut DNA at different sites. So अलग अलग डीएनए का साइट है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के कट करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. एंड इसके लिए देयरफॉर दे कट द डीएनए एट डिफरेंट साइट, क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम अलग अलग साइट का अलग अलग न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज करके कट करता है. सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये क्या होता है देखो. रिकंजेशन सीक्वेंस. रिकंजेशन सीक्वेंस का मतलब क्या है? द सीक्वेंस रिकॉग्नाइज, वही उसको रिकॉग्नाइज सीक्वेंस बोलते हैं, बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स are 4 to 8 nucleotides along long and characterized by particular type of internal symmetry. मतलब ये जो कट करने वाला जो रीजन है, वो रीजन क्या रहता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करता है इसमें 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड रहता है और जिसका सिमेट्री सेम रहेगा, वही पार्ट वो कट करता है जो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड रहेगा और उसका सिमेट्री सेम रहेगा. Now consider the particular sequence recognized by the enzyme E. coli. E. coli है. ओके अगर हम लोग एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं तो मतलब वो बुक में डायग्राम दिया है, तो वो कंसीडर करके 4 to 8 सीक्वेंस कंसीडर करके वो सीक्वेंस कट कर देता है. उसके जो बाद आता है बाद में क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम लोग वेहिकल डीएनए बोलते हैं. क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है? क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कैरी ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल. ये वेक्टर डीएनए रहते हैं जो डीएनए को लेके जाते हैं और रिप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर. द वेक्टर में बी प्लास्मिड. अभी ये वेक्टर कौन कौन रहेगा? वेक्टर रहेगा आइदर में बी प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेजेस. बैक्टीरियोफेजेस आर नथिंग बट द इट्स अ वायरस. ओके नाउ दैट M13 lambda virus, cosmids, phagmids, BAC that is bacterial artificial chromosome, YAC that is yeast artificial chromosome, trans transo transposomes, then baculovirus viruses and mammalian artificial chromosome. ये सब वेक्टर है. with help of that this is the vehicle. okay most commonly used vectors are plasmid. इसमें से सब ना, इस सब में से प्लास्मिड यूज करते हैं क्योंकि प्लास्मिड इजीली अवेलेबल है. दैट इज नाम क्या है प्लास्मिड का? PBr332, PUC, TI plasmid and bacteriophages that is lambda phages that is L13 phages. ये इसके लिए यूज करते हैं. The plasmid and bacteriophages are most commonly used as a vector. So इससे सब में से ना दो ही बहुत से यूज करते हैं. एक में एक है तो प्लास्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफेजेस. नाउ प्लास्मिड जो है ना इसमें स्पाइसिंग करते हैं. वो क्या होता है देखते हैं हम लोग. ए गुड वेक्टर शुड हैव ए एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन so that as the vector replicates and large number of copies of DNA insert will be formed. अभी जो वेक्टर है ना ये प्लास्मिड है. प्लास्मिड क्या करते हैं? बैक्टीरिया का अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, बराबर है, मतलब सॉरी अंदर जो प्लास्मिड का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट कट करके जो जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करने का है वो जेनेटिक मटेरियल उधर लगा देते हैं वो कट किया हुआ पार्ट में. So obviously what happens, the bacteria multiply very fast, so DNA copy भी fast multiply हो जाएगी. So a vector should have marked gene for antibiotic resistance. Okay. Now the most must contain unique cleavage site in one of the marker gene for restriction enzymes. It should have least suitable control elements like promoters, ऑपरेटर्स, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर हम लोग मतलब अगर जो गुड वेक्टर है, गुड वेक्टर शुड हैव एबिलिटी. क्या क्या एबिलिटी उनको होना पास होना मांगता है? ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन so that as the vector replicates and large number of copies of DNA insert will be formed. So अगर वो फॉर्म होता है तो गुड वेक्टर के लिए क्या लगेगा? The vector should have marked gene for antibiotic resistance, must contain unique cleavage site in one of the marker genes for restriction enzymes. It should have a least suitable control element like promoters,
operators, and ribosomal binding site. The plasmid obtained naturally do not possess all the characteristics. Plasmid के पास ये natural characteristics नहीं है. Hence, they are constructed by inserting gene for antibiotic resistance. So हम लोग उसको construct कर देते हैं. For example, PBR 322, PBR 320, PACYC 11177 are the constructed plasmid. जो plasmid हम लोगों ने construct किए, उसमें से PBR 332 is mostly used for recombinant DNA technology in plants. Plants में mostly हम लोग ये use करते हैं, PBR 332. Now, अभी ये plasmid क्या है देखेंगे. Now, what is exactly plasmid? The plasmids most commonly used in recombinant DNA technology are those that replication in E. coli bacteria. Mostly E. coli bacteria में होता है. So, investigation have engineered these plasmid to optimize their use as a vector of DNA cloning. DNA cloning के लिए इसका use करते हैं. So, this is the reaction. Okay. Now, देखो ये प्लास्मिड क्लोनिंग वेक्टर शोइंग ए रेप्लिकेशन origin ori, a drug resistance gene, that is AMP, okay, and region in which the foreign DNA can be inserted. देखो इन्होंने क्या किया, ये जो पॉलीलिंकर है, ओके, ये सब डीएनए है. द रीजन इनटू विच द फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, ये जो रीजन है इसमें हम लोग फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे. ओके, ये ओरिजिनल है बराबर, इसके अंदर ये डीएनए हम लोग इंसर्ट करेंगे. सो दिस इज क्लोनिंग, इसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं. नाउ द प्लास्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स. नाउ an important vector for carrying new DNA into many types of plant is a plasmid that found in Agrobacterium termiferens. Okay, ये plasmid vector plant है जिसका हम लोग यूज करते हैं. This bacterium lives in the soil and cause a plant disease called as crown gall, which is characterized by the presence of overgrowth of tumor in the plant. Plant के ऊपर बहुत से overgrowth हो जाती है, tumor हो जाती है. This is due to because of ये क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्मिड जो है that found in Agrobacterium tumiferens. Now, a Agrobacterium tumifaciens contain a plasmid called TI, that is for tumor inducing. The TI plasmid contain a transpose called as tDNA, which insert copies of itself into chromosome into infected plant cells. Now अभी ये plasmid ना जो cause करती है, जिस plasmid resistance हम ये plants के अंदर insert कर देते हैं. So obviously ये जो ट्यूमर फॉर्म होता है, ओके, वो इनहिबिट होता है, मतलब वो तैयार नहीं होगा. So the transpose with the new DNA can still be inserted into the host cell's chromosomes. A plant cell containing this DNA can then be grown in culture or induced to form new transgenic plant. So इससे हम लोग जो नया प्लांट तैयार करने वाले करते हैं वो उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं. This transgenic plant is free from this disease. Okay, that is plasmid vector for plants. Now components host. Now अभी जो host तीसरा जो हम लोगों ने देखा वो host लगेगा अपने को. So जो host लगेगा जिसके हम लोग यूज करते हैं, that is cloning organism, जिसके पास ऊपर क्लोन करते हैं, that is cloning organism. The use are naturally the bacteria like Bacillus hemiphilis and Helicobacterial pyroli and E. coli. So normally E. coli हम लोग यूज करते हैं. Mostly E. coli used for the transformation with recombinant DNA. Recombinant DNA के लिए हम लोग basically E. coli का यूज करते हैं. Okay, so अब तक जो हम लोगों ने देखा that is वेक्टर के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने प्लास्मिड देखा. ओके, उसके वाला पहला जो पार्ट देखा हम लोग that is क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है हम लोगों ने देखा, that is vehicle. सो इन शॉर्ट ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हम लोगों ने देखा जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे करते हैं ये अलग अलग टाइप से. मतलब पहला जो पार्ट था वो एक मिनट हम लोग फर्स्ट जाके पहला जाके बात करेंगे.
कंटिन्यूशन के लिए जरूरी है। ओके, सो दो टेक्निक हम लोगों ने देखा, फर्स्ट ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी देखा, बाद में हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखा। नाउ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अलग अलग प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये थोड़ा नया चैप्टर है, तो इसके लिए आपको रीड करना बहुत जरूरी है। सो ये ट्रेडिशनल के बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली बेस पकड़ा था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से हमको क्या अगर टेक्निक यूज करने का है तो अपने को इंस्ट्रूमेंट लगेगा, बायोलॉजिकल टूल्स लगेगा। नाउ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अपने को लगता है। नाउ ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट होने के बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर। बाद में हम लोगों ने पीसीआर का दैट इज एम्पलीफाई करने वाला मशीन देखा, दैट इज पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन से एक डीएनए से बहुत से डीएनए के सेगमेंट फॉर्म हो जाते हैं। ये पीसीआर मशीन में 3 स्टेप में डीएनए नया डीएनए फॉर्म होता है। स्टेप 1 में डी न्यूट्रिशन करते हैं, स्टेप 2 में एनालाइजिंग करते हैं, स्टेप 3 में प्राइमर एक्सटेंशन करते हैं। सो बहुत से कॉपी इसमें तैयार हो जाती है। ओके, नाउ बाद में बायोलॉजिकल टूल्स हम लोगों ने अलग अलग देखा, जिसमें एंजाइम है, ओके, क्लोनिंग वेक्टर्स है, देन कंपोनेंट होस्ट है। एंजाइम में हम लोगों ने नॉर्मली एंडोन्यूक्लियस देखा, जो ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। बाद में रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स है। सो इन शॉर्ट ये अलग अलग हम लोगों ने एंजाइम देखा। ये एंजाइम कट होने के बाद वो ट्रांसफर करने के लिए जो लगता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। सो विद हेल्प ऑफ वेक्टर वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इतने तक हम लोगों ने देखा है। ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सो हम लोग थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, क्योंकि सब एक साथ में लूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। सो बेटर वे नेक्स्ट टाइम उसका हम लोग कंटिन्यूशन करते हैं। ओके, ये लास्ट इधर तक जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ो, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर को आप क्या करते हैं, पूछ सकते हैं। एक मिनट, हाँ।